हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा। जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो सबके जीवन में कभी न कभी वो समय जरूर आता है। किसी से मन मुटाव हो जाए। अब ये मन मुटाव हो जाना तो बड़ा ही स्वाभाविक है। चाहे वो दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, परिवार का कोई सदस्य हो, दोस्त हो, सॉरी दोस्त दो बार बोल गई मैं। तो दोस्त हो, मन मुटाव कभी भी किसी न किसी का कहीं न कहीं कभी न कभी हो ही जाता है। चाहे बात छोटी सी हो, चाहे बात बहुत बड़ी हो, कुछ भी हो, पर हर किसी का जीवन में किसी न किसी से मन मुटाव जरूर होता है। तो ये मन मुटाव आखिर है क्या? मन मुटाव है बात करते करते कभी किसी की बात किसी को अचानक से दिल पे लग जाती है, या किसी को ये पता लगता है कि उसकी इस बात को फलाने से कही थी और वो वापस घूम फिर कर उसके पास आ जाती है। उसे इस बात का बड़ा बुरा लगता है। कभी किसी को किसी की कोई बात बुरी लगती है, कभी किसी को किसी की बात समझ ही नहीं आती। और इस तरह अनेकों अनेकों परिस्थितियां बन जाती है जब किसी से हमारा मन मुटाव हो जाता है। मन मुटाव का मतलब हम एक दूसरे से मन से थोड़े से दूर हो जाते हैं। इसे ही मन मुटाव कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है मतभेद लाख हो सकते हैं, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। मन भेद होने से रिश्ते खत्म हो जाया करते हैं, टूट जाया करते हैं, दूर हो जाया करते हैं। तो इस मन मुटाव का हम क्या करें? यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम उस मन मुटाव को कैसे संभालते हैं। हम कुछ व्यवहारिक और भावनात्मक कदम उठा सकते हैं। यदि वाकई में हम किसी से मन मुटाव दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को शांत रखना होगा। हमें भीतर से यह सोचना होगा, हमें इस व्यक्ति से मनमुटाव नहीं रखना है। यह हमारा है, अपना है, प्रिय है, इसने कई बार हमारा साथ दिया है। तो हमें मनमुटाव दूर करने का प्रयत्न करना ही होगा। तो क्या करें? जब तक दोनों ओर से गुस्सा है, तो आप कम से कम आप शांत हो जाइए। उधर का गुस्सा भी शांत हो जाएगा, तब बात को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए यदि हम मन मुटाव दूर करना चाहते हैं, तो हम गुस्से को शांत कर लें, अपनी मर्यादा को हम बनाए रखें। खुद से पूछें कि क्या सारी गलती सामने वाले की ही है? क्या इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं थी? मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? कोई मुझे किसी के विरुद्ध भड़का तो नहीं रहा? क्या मैं कान की कच्ची हूं? क्या लोग मुझे भड़काने में कामयाब हो जाते हैं? कई बातें हमें स्वयं को सोचनी पड़ेगी। यदि वह व्यक्ति, वह रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम कभी नहीं खोना चाहेंगे, तो हम अपने अहंकार को त्याग दें। पहल करें। पहल करने में कोई बुराई नहीं है। पहल करने वाला व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता, बल्कि वह समझदार होता है जो रिश्तों की कीमत को पहचानता है। कभी कभी रिश्तों के अंदर हमें यदि झुकना भी पड़े और रिश्ता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो झुक जाने में कोई बुराई नहीं है। जब पहल करने जाएं, तो उसके ऊपर फिर से दोबारा से आरोप लगाने से बचें। जाते ही बात इस तरह शुरू न करें, तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं। जाते ही उससे कहें कि तुम्हें और भी यदि मुझे कुछ कहना हो तो अपनी भड़ास निकाल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। यदि किसी बात पर हम दोनों का मनमुटाव हो गया है, तो आओ बैठकर हम उन बातों को सुलझा लें। यह बड़ी समझदारी का विषय है। सामने वाले से कहें कि आप अपना पक्ष रखें, फिर मैं अपना पक्ष रखूंगा। लेकिन यदि मेरी गलती है या आपका दिल मेरी वजह से दुखा है, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ या मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप मेरी उन बातों को भूल जाइए, लेकिन ये रिश्ता मैं टूटने देना नहीं चाहता या नहीं चाहती। वो जब अपने कुछ बात करें, आपको बुरा भी लग रहा हो, तो भी उसकी बात को बीच में न काटें, क्योंकि आप वो रिश्ता जोड़ने गए हैं। रिश्ता जो पहले से ही कच्चा कच्चा हो रहा है,
उसे पक्का करने गए हैं, इसलिए अब बीच में आपको बोलना नहीं, आपको उसकी बात को काटना भी नहीं, आपको बड़े धैर्य से उसकी सारी बात सुन लेनी है। और अब आपको यदि वो रिश्ते को बनाए रखना है, आप उसके हाँ में हाँ मिलाइए और उसके गुस्से को शांत करिए और उससे प्रेम से गले लगिए। मन मुटाव चुटकियों में दूर हो जाता है। यदि वास्तव में आपकी गलती है तो बिना किसी शर्त के माफी मांग लीजिए। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता और माफ कर देने से बड़ा तो कोई होता ही नहीं। माफ कर देना बहुत बड़ी बात होती है और माफी मांगना उससे भी बड़ी बात होती है। गलती रिश्ते से बड़ी है या रिश्ता बड़ा है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखिए। हमें तो यदि रिश्ता बचाना ही है, किसी भी सूरत में रिश्ता बचाना है, हम उस व्यक्ति को अपने से दूर नहीं होने देना चाहते, तो झुक जाने में ही समझदारी है। धैर्य बनाए रखें, गुस्से वाले व्यक्ति को थोड़ा समय दें। यदि आपने अपना गुस्सा शांत कर लिया है, आप प्रेम से अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, तो सामने वाले को भी गुस्सा शांत होने के लिए थोड़ा सा समय दें, थोड़ा वक्त दे, उसे भी ये अवसर दे कि वह भी विचार कर सके कि मेरे लिए ये रिश्ता महत्वपूर्ण है, यह बात इतनी बड़ी हो गई है। जब दोनों ओर से थोड़ी शांति हो जाए, तब आप उससे अपनी बात को साझा करिए, प्रेम से धैर्य से अपनी बात को कहिए और हाथ उसका अपने हाथ में ही रखें। जबरदस्ती से संबंधों में बहुत दूरियां आ जाती है। एक जन क्रोध में हो तो दूसरे को शांत हो जाने से मन मुटाव प्राय दूर हो जाते हैं। आज से ही हम इस बात का ध्यान रखें कि मन मुटाव तो जिंदगी में कई बार होंगे, लेकिन हम इस तरह रिश्ते तोड़ते चले जाएंगे तो अंत में अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए रिश्तों के अंदर यदि मन मुटाव हो जाए तो जल्द से जल्द उन मुद्दों को सुलझा लीजिए, उसको ज्यादा लंबा मत खींचिए, लंबा खींचते ही वो रिश्ता टूट जाता है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ, यदि कभी भी आपको किसी से मन मुटाव हो जाए, उसको देर तक न खींचे, दूर तक न ले जाएं, उसे जल्द से जल्द समाप्त करें और फिर से एक हो जाएं। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।